हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। मैं पूजा मैम एक बार फिर आप सभी का गृह विज्ञान के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब किशोरावस्था में पोषण से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम किशोरावस्था का अर्थ, इसकी विभिन्न परिभाषाएं तथा किशोरावस्था की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि किशोरावस्था क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। तो किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस, जो कि लैटिन भाषा का एडोल्स्कर से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि गो टू द मैच्योरिटी। किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था इसलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में वृद्धि पूर्ण रूप से हो जाती है और बच्चे का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक संपूर्ण विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा युवावस्था के मध्य पाई जाने वाली अवस्था है। इस अवस्था की उम्र 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था को जीवन का संधिकाल भी कहा जाता है और यह मानव विकास की तीसरी अवस्था मानी जाती है। मानव विकास की सबसे पहली अवस्था है शैशवावस्था, दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था और तीसरी अवस्था है किशोरावस्था। और इसके बाद जो अवस्था आती है वो है प्रौढ़ावस्था। अब हम किशोरावस्था के अर्थ को जान गए, अब हम इसकी विभिन्न परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। किशोरावस्था का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम है स्टेनले हाल, किशोरावस्था पढ़ें और स्टेनले हाल का नाम ना आए तो यह संभव नहीं है। ठीक है, तो किशोरावस्था को स्टेनले हाल ने बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था मानी है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक जैसे ही आगे बढ़ता है, जैसे वो बड़ा होता है तो बाल्यावस्था उससे छूट जाती है और उस अवस्था में वह बहुत अधिक संघर्ष करता है तथा इस अवस्था में जैसे ही बालक आते हैं वह अपने परिजनों से, एक तरफ तो देखा जाए तो इनमें शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल चेंजिंग होते हैं और जिसके कारण बच्चे हमेशा तनाव में रहते हैं। तूफान की अवस्था इसलिए कही जाती है कि इनमें सामयिक अस्थिरता पाई जाती है। वो किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा और स्थिर होते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं तो बिना सोचे समझे वो कोई भी कार्य को संपन्न कर देते हैं। अच्छा, अगली बात इन्होंने कहा है कि विरोध की अवस्था। विरोध की अवस्था इसलिए कहा गया है कि किशोरावस्था में कोई भी बालक ये नहीं चाहता कि कोई भी उनके व्यक्तिगत कार्यों में इंटरफेयर करे। अगर कोई ऐसा करता है तो वो तुरंत उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन। इन्होंने भी कहा है कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। किशोरावस्था जो होता है वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वो काल होता है जो बाल्यावस्था के अंत में क्या होता है? प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और वैज्ञानिक हैं जो जार्सिल्ड हैं। जार्सिल्ड ने भी यही बात कही है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिससे मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अगर बात किया जाए तो किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है। इसके साथ ही एक और वैज्ञानिक हैं जो जिनका नाम है विगे एंड हंट। विगे एंड हंट ने भी किशोरावस्था के अर्थ को प्रकट करते हुए कहा है कि किशोरावस्था में को प्रकट करने
करने वाला एक ही शब्द है, जो शब्द है परिवर्तन। किशोरावस्था की अगर बात किया जाए तो किशोरावस्था के लिए एक शब्द है, जो है क्या है, परिवर्तन है। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक होता है। इसके साथ साथ विभिन्न वैज्ञानिकों ने, विभिन्न विद्वानों ने अपना किशोरावस्था का अलग अलग मत दिया है, जिसमें आप लोगों ने इस अध्याय के अंतर्गत स्टेनले हॉल का नाम सुना, आपने ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन का नाम सुना, साथ ही साथ जर्सिल्ड का भी आपने परिभाषा सुना, और वीगे और हंट का बहुत ही प्रसिद्ध आपने परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हुए अध्ययन करेंगे किशोरावस्था की विभिन्न विशेषताओं के बारे में। किशोरावस्था की विभिन्न विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने से पहले थोड़ा और हम चर्चा करते हैं कि जो किशोरावस्था होता है, तो इस अवस्था में जो वृद्धि होती है वो तीव्र गति से होती है, किंतु इसके पहले भी एक अवस्था आती है जो होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था में भी वृद्धि और विकास बहुत ही तीव्र गति से होती है। अगर मानव विकास को देखा जाए तो जन्म के बाद सबसे पहली अवस्था जो होती है वो होता है शैशवावस्था, और शैशवावस्था में बालक की वृद्धि और विकास बहुत ही तीव्र गति से होती है। और दूसरा जो अगर अवस्था कोई आता है तो वो अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था में वृद्धि की गति बहुत ही तीव्र गति से होती है, और यह वृद्धि की गति देखा जाए, अगर लड़कियों में देखा जाए तो लड़कियों में 11 से 14 वर्ष के बीच में लड़कियों में वृद्धि बहुत ही तीव्र गति से होती है, तथा लड़कों में 13 से 16 वर्ष के बीच में वृद्धि की गति बहुत ही तीव्र गति से होती है। अच्छा, इस अवस्था की एक और विशेषता है कि इस अवस्था में बालक से जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों से उनका बचपना दूर होने लगता है। उनको क्या होता है, उनका बचपना दूर होने लगता है और उनमें परिपक्वता आने लगती है। अच्छा, वह बच्चा जो बचपन में किसी बात को लेकर के, किसी भी वस्तु के प्रति वो क्या करता था, वो किसी डिमांड करता था, और उस डिमांड को तुरंत क्या करते थे, घर वाले पूरा करते थे, है ना। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था आता है, लोग कहते हैं अब तुम बड़े हो गए, अब तुम्हारे अंदर समझदारी आ गई है, अब तुम परिपक्व हो रहे हो, और इस तरह से बालक की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, या कह लीजिए उसका जो एक मांग होता है, उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। ऐसे में बच्चों को महसूस होता है कि जैसे कि उनका बचपना उनसे क्या किया जा रहा है, छीन लिया जा रहा है, और उनका बचपना उनसे दूर होता जा रहा है। अच्छा, अब अगर हम देखें इसमें विशेषता, तो दूसरा विशेषता ये है कि इसमें बच्चों में एक परिपक्वता जैसे आती है, उनमें यौन परिवर्तन होने लगता है। अच्छा, यौन परिवर्तन होने से क्या तात्पर्य है कि इसमें बच्चों में जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों में परिपक्वता पहले आ जाती है, लड़कियों में परिपक्वता पहले आती है और लड़कों में बाद में आती है। इसमें बालक और बालिकाओं को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी बढ़ जाता है, ठीक है। साथ ही साथ किशोरावस्था में बाल्यावस्था के वे सभी जैसे शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक गुणों की समाप्ति हो जाती है, और उनके स्थान पर नए गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था में बालक जब आता है तो उसके अंदर बाल्यावस्था के जितने भी गुण होते हैं वे गुण समाप्त हो जाते हैं, और उनके स्थान पर नए गुणों का प्रादुर्भाव होता रहता है। अच्छा, अतः परिवर्तन की दृष्टि से भी किशोरावस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था को अगर परिवर्तन की दृष्टि से भी देखा जाए तो यह अत्यंत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था को हम वृद्धि की उम्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किशोरावस्था को हम वृद्धि की उम्र कहते हैं, और यह करीब 10 वर्ष तक होता रहता है। 10 वर्ष का समय जो होता है, इसमें बालक की वृद्धि बहुत ही तीव्र गति से होती है। इसमें व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास होता है। 10 वर्ष से 18 वर्ष के मध्य लड़के का शरीर का वजन दोगुना हो जाता है। जो लड़का होता है वह 10 वर्ष से 18 वर्ष के मध्य उसका शरीर क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है, शरीर का वजन दोगुना हो जाता है। और 10 वर्ष में मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे देखा जाए कि अगर कोई बच्चा है जिसके शरीर का वजन वो 10 वर्ष का है, तो कितने किलो का है, लगभग
30-35 किलो का है। अगर बच्चा 10 वर्ष का है तो उसका शरीर का वजन कितना होगा? 30 या 35 किलो का होगा है। तो 18 वर्ष के होने तक वो बच्चा लगभग 60 केजी का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके वजन का अगर 30 किलो है तो 30 का कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, यानी बच्चे का वजन जो होगा वो 60 किलो का हो जाएगा। अच्छा, किशोरावस्था में किशोर जो है अपनी पूरी लंबाई को ग्रहण कर लेता है। इसलिए आप लोग कई बार सुने होंगे कि जब बालक किशोरावस्था में आता है तो लोग बोलते हैं अब ये परिपक्व हो गया है, अब इसके शरीर की लंबाई नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बालक किशोरावस्था में आता है तो वो अपने शरीर की संपूर्ण लंबाई को ग्रहण कर लेता है। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चे में यौन परिपक्वता आ जाती है। यह अवस्था अनेक महत्वपूर्ण गंभीर शारीरिक मानसिक परिवर्तनों की अवस्था होती है। अच्छा, इसमें यौनारंभ के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, किशोरावस्था जैसे ही आरंभ होता है तो इसमें यौनारंभ के लक्षण दिखाई देते हैं और किशोरावस्था के खत्म होने तक जो है सारी वृद्धि पूरी हो जाती है। ठीक है, जन्म के समय वृद्धि तेज गति से होती है। इस अवस्था में लड़के के लिए जो इस अवस्था जो होती है 13 से 16 वर्ष लड़कों के लिए मानी जाती है कि 13 से 16 वर्ष का जब लड़का होता है तो उसमें वृद्धि बहुत ही तीव्र गति से होती है। अच्छा, और लड़की जब 11 से 14 वर्ष की होती है तो उसमें जो है वृद्धि बहुत ही तीव्र गति से होती है। इस अवस्था में बच्चों का अपना बचपन दूर होकर के यौन परिवर्तन आरंभ होकर पूर्ण होते हैं और लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा ये परिवर्तन जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर देखा जाए तो इसके किशोरावस्था के विभिन्न परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। लड़कों में लड़कियों के विकास की गति तेज होती है तथा उनमें सिर्फ शारीरिक विकास ही नहीं होता। अगर बात देखा जाए कि लड़के और लड़कियों की शारीरिक वृद्धि बहुत ही तीव्र गति से होती है, शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, तो उनमें सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बालक और बालिकाओं का किशोरावस्था में केवल शारीरिक ही विकास नहीं होता है बल्कि उनमें क्रियात्मक, उनमें मोटर डेवलपमेंट पाए जाते हैं, उसमें मानसिक मेंटल डेवलपमेंट होता है, उनका सोशल डेवलपमेंट होता है, उनमें सामूहिक विकास इत्यादि जो है कि सम्मिलित होते हैं। यानी कह सकते हैं इस प्रकार से कि किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। और उसमें शारीरिक विकास में होने वाले परिवर्तनों की बात किया जाए तो बालक के जो अस्थियां होती हैं, अस्थियां क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। मांसपेशियों की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती हैं। अच्छा, कोमल तंतु जो होते हैं उनके शरीर के, उसमें जो वसा होते हैं आपके किसके रूप में? जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ग्लाइकोजन के रूप में, वो इकट्ठा होने लगता है। अच्छा, साथ ही साथ उनमें कंधों का चौड़ा हो जाता है और ये विभिन्न प्रकार के जो है परिवर्तन बालकों में और बालिकाओं में देखने को मिलते हैं। अच्छा, किशोरावस्था में होने वाले ये परिवर्तन जो होते हैं ये कैसे होते हैं? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी क्रियाएं जो होती हैं ये नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन से प्रभावित होते हैं। ये जितने भी परिवर्तन होते हैं ये हार्मोन से प्रभावित होते हैं, हार्मोन इन्हें प्रभावित करता है। इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि के वजह से शारीरिक रचना में भी बदलाव आ जाता है। बालक की शारीरिक वृद्धि होती है और उसके शरीर के रचना की बात किया जाए तो उसमें भी परिवर्तन आ जाते हैं। इसके साथ साथ लड़कों में, पुरुषों में पुरुषोचित गुण और महिलाओं में, लड़कियों में स्त्रियोचित गुणों का जो है विकास हो जाता है, जिनको वृद्धिकारक हार्मोन व लैंगिक हार्मोन प्रभावित करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर हम सामान्य तौर पे बात करें, शारीरिक परिवर्तन की बात करें तो आप देखते होंगे कि लड़कों में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उनमें स्वर तंत्रिका, यानी आप देखते हो ना एक यहाँ पे स्वर तंत्रिका यानी कण ये जो है उभर आता है। उसके साथ साथ उन बालकों की आवाज़ पतली मोटी हो जाती है, उनकी आवाज़ में भारीपन आ जाता है। ठीक है, विभिन्न शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं। अगर बात किया जाए बालिकाओं में तो बालिकाओं में सबसे पहले एक आता है जिसे हम रजो दर्शन बोलते हैं, जिसे जो है
रजो दर्शन मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम मीनार्की बोलते हैं। जो फर्स्ट टाइम का पीरियड होता है इसे हम मीनार्की बोलते हैं। ये शुरू हो जाते हैं और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन बालकों और बालिकाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है। किशोरावस्था के बढ़ने की तीव्र दर के कारण शारीरिक तनाव भी हो जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बालकों में शारीरिक तनाव तो होता ही है परिवर्तन के कारण, उसके साथ साथ वो मानसिक परिवर्तन भी देखते हैं। महिलाओं लड़कियों में भी देखा जाए तो जैसे उनके मीनार्की जो होती है, रजो दर्शन जैसे ही होता है, वैसे वो विभिन्न प्रकार की परेशानी, विभिन्न प्रकार के तनाव से ग्रसित हो जाती हैं। वे उनको ये नहीं समझ में आता है कि वे उनके साथ क्या घटना घटित हो रही है, वो ये क्या है। इस कारण से वे काफ़ी अच्छा। अगर दूसरी तरफ बात किया जाए तो इस अवस्था के जो किशोर और किशोरी होते हैं वो अपनी समस्या को किसी से शेयर नहीं करते। वो माँ बाप से या पेरेंट्स से अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बताते। अच्छा, जब वो नहीं बताते हैं तो उनकी परेशानियाँ उतनी ही बढ़ती जाती हैं और जितनी ही वो उन परेशानियों को छिपाते हैं, उन बातों को छिपाते हैं, और ज़्यादा उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वो नहीं चाहते हैं कि उनके व्यक्तिगत कार्यों में कोई दूसरा व्यक्ति, उनके पेरेंट इंटरफेयर करें। ठीक है। तो इस कारण से वे हमेशा कैसे रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं और हमेशा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। ये तो थी सामान्य विशेषताएं थी, ये सामान्य जो है उनके लक्षण थे किशोरावस्था के। अब हम किशोरावस्था के विभिन्न जो उनके विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किशोरावस्था जो होता है इसको परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। आप देख सकते हैं बोर्ड की तरफ किशोरावस्था की पहली विशेषता क्या है, पहली उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये है कि किशोरावस्था को जो है परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। क्यों परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो वृद्धि होती है वो पूर्ण रूप से हो जाती है और इस अवस्था में शरीर का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। अच्छा, शारीरिक विकास के अंतर्गत देखा जाए तो लंबाई, मांसपेशियों का बढ़ना क्या होता है, वृद्धि होना आवश्यक है। अच्छा, लड़कियों में मासिक धर्म आरंभ हो जाता है और उनमें शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। साथ ही हम कह सकते हैं कि स्त्रियों में स्त्रियोचित गुण का विकास हो जाता है। लड़कों की बात किया जाए तो लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आ जाना, आवाज़ में भारीपन आ जाना, मांसपेशियों की शक्ति में भी दृढ़ता आ जाती है और अस्थियों का विकास भी होने लगता है। एक किशोर जो 18 से 21 वर्ष का होता है वह अपनी पूर्ण लंबाई को ग्रहण कर लेता है और उसमें अब पुरुषोचित गुणों का विकास होने लगता है और लैंगिक हार्मोन प्रभावित करते हैं। यौन हार्मोन के श्रावण होने से उनमें जो होता है सेक्स जागृत होती रहती है। अच्छा, दूसरी बात अगर देखा जाए तो मानसिक विकास। किशोरावस्था एक मानसिक विकास की अवस्था कही जाती है क्योंकि इस अवस्था में केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता बल्कि मानसिक विकास भी बच्चे का अधिकतम होता है। अच्छा, मानसिक विकास के देखा जाए तो मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है तथा मस्तिष्क के संपूर्ण क्षेत्र का विकास हो जाता है। ठीक है। इस आयु में व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर तर्क वितर्क, चिंतन एवं समस्या के समाधान हेतु गहरी सोच प्रकट होने लगती है। इस अवस्था में बालक अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए स्वयं वो उस कार्य को करने में अपने आप को योग्य समझता है और वो किसी भी समस्या को समाधान करना, उसका तर्क वितर्क करना, उसके बारे में चिंतन करना आदि के बारे में वो खुद योग्य होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आती है आपकी समस्या बाहुल्य अवस्था। दूसरी अवस्था क्या है?